हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स एंड मई मंथ के लिए दिस इज आवर पार्ट 1। इससे पहले हम जनवरी से लेकर अप्रैल तक डिस्कस कर चुके हैं। आप वो वीडियोस भी हमारी चेकआउट कर सकते हैं। इस पार्ट के लिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अजेय वॉरियर इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड। अजेय वॉरियर भारत और डैश के बीच एक सैन्य अभ्यास है। हमारे ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, जापान या फिर इंडोनेशिया। राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। भारत और यूके के बीच ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि 27 अप्रैल से 11 मई तक चलेगा एंड ये एक बाइनियल एक्सरसाइज है। बाइनियल एक्सरसाइज क्या होती है? जो 2 वर्षों में एक बार हो। इस एक्सरसाइज में भारत की तरफ से रॉयल गोरखा राइफल्स एंड बिहार रेजिमेंट के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वहां के सोल्जर्स जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यूके के साथ हमारी एक्सरसाइज हो रही है। यूके के अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो भारतीय मूल के व्यक्ति ऋषि सुनक हैं वहां के प्राइम मिनिस्टर। और यूके के किंग कौन है? तो हैं किंग चार्ल्स तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकेम फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन ऑफ चेस फ्रॉम चाइना? चीन से शतरंज का पहला विश्व चैंपियन कौन बना है? हमारे ऑप्शंस है डिंग लाइरेन, मैग्नस कार्लसन, इयान नेपोनमिशी या फिर जोस रॉल। राइट आंसर हो जाएगा डिंग लाइरेन। कहां कर रहे हैं? चाइना से बिलोंग करते हैं और ये विश्व के 17th वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं। फर्स्ट रनर अप कौन रहे? रशिया के इयान रहे। इससे पहले मैग्नस कार्लसन भी हमारे ऑप्शंस में था। ये चेस की बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। क्यों? क्योंकि 2013 से 23 तक ये थे वर्ल्ड चेस चैंपियन। पिछले 10 सालों से यही उस पद पर बने हुए थे। इस वर्ष इन्होंने इस प्रतियोगिता में ही भाग नहीं लिया। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। यूरोप महाद्वीप का एक बहुत सुंदर और अच्छा देश है नॉर्वे। इनसे भी ज्यादा प्राउड की बात हमारे लिए ये है कि 2007 से 2013 तक भारत के व्यक्ति विश्वनाथन आनंद जो थे वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली दलाई लामा गॉट रैमन मैग्से अवार्ड इन पर्सन। इन विच ईयर ही वॉज अवॉर्डेड विद दिस अवार्ड? हाल ही में दलाई लामा को व्यक्तिगत रूप से रैमन मैग्से पुरस्कार मिला। उन्हें किस वर्ष इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका मीनिंग क्या हुआ कि रिसेंटली उनको इन पर्सन यह पुरस्कार दिया गया, परंतु इसकी घोषणा जो है वो बहुत वर्ष पहले हो चुकी थी। तो हम पूछ रहे हैं कि किस वर्ष में घोषणा की गई थी। हमारे ऑप्शंस है 1970, 1984, 1947 या फिर 1959। राइट आंसर हो जाएगा 1959। अभी 64 इयर्स बाद इनको इन पर्सन इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर हम दलाई लामा जी की बात करें, 6 जुलाई 1935 को इनका जन्म हुआ था और ये 14th दलाई लामा है। और ये भारत कब आए? 1959 में आए हैं और 1989 में इनको नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज लेबर डे सेलिब्रेटेड? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस है 1 में, 2 में, 3 में या फिर 4 में। राइट आंसर हो जाएगा 1 में। लेबर डे जो है वो किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू 8 आवर्स मूवमेंट। क्या होता था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय लोगों से 15 से 16 घंटे काम करवाया जाता था, विच इज वेरी इनह्यूमेन। और 1593 में स्पेन वो पहला देश था जिसने सबसे पहले लोगों के लिए 8 आवर्स वर्क डे की घोषणा की कि लोग सिर्फ 8 घंटे कार्य करेंगे, उससे अधिक नहीं। भारत में लेबर डे कब से शुरू हुआ? 1 मई 1923 से शुरू हुआ। और अगर हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसका गठन हुआ है 11 अप्रैल 1919 में। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया विल होस्ट द समिट ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर्स? भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका मुख्यालय कहां पर है? हमारे ऑप्शंस है टोक्यो, जकार्ता, मनीला या फिर बीजिंग। राइट आंसर हो जाएगा बीजिंग, चाइना। चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग, वहां पर है SCO के हेडक्वार्टर्स। समिट कहां पर हो रही है? न्यू दिल्ली में होगी। कब से कब तक? तो 3 और 4 जुलाई को। और अगर हम SCO की ही गठन की बात करें तो 15 जून 2001 में इसका गठन हुआ था।
कितने मेंबर्स हैं? 8 मेंबर कंट्रीज हैं। कौन से? इंडिया क्योंकि मेंबर है इसीलिए इंडिया के न्यू दिल्ली में ये समिट होने वाली है। उसके अलावा चाइना, रशिया और ये 4 हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जिसमें कौन से आ गए? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which country is winner of men's double in बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पुरुष युगल का विजेता कौन सा देश है? हमारे ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, इंडिया, जापान या फिर चाइना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। क्यों? क्योंकि इसका विजेता रहा है इंडिया। जिन भी चीजों में इंडिया टॉप कर जाए वो क्वेश्चंस हमेशा पेपर में आते हैं। इंडिया किसको हरा के ये टाइटल जीता? तो मलेशिया को हरा के। इंडिया की तरफ से थे सात्विक राज रंकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी। भारत ने ये खिताब 58 ईयर्स के बाद जीता है। इनसे पहले 1965 में गोल्ड जीता था दिनेश खन्ना जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज वॉन 68th फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का 68th फिल्म फेयर पुरस्कार किसने जीता है? हमारे ऑप्शंस हैं आलिया भट्ट, जानवी कपूर, तब्बू या फिर भूमि पेडनेकर। राइट आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। रिसेंटली फिल्म फेयर अवार्ड्स दिए गए। बेस्ट फिल्म किसे मिला है? गंगूबाई काठियावाड़ी। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए ही बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स कौन रही? बधाई 2। और बेस्ट एक्टर मेल का पुरस्कार किसे दिया गया? राजकुमार राव फॉर द सेम फिल्म बधाई 2। और बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स किसको मिला? संजय मिश्रा फॉर बद्ध। और बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स मिला है भूमि पेडनेकर फॉर बधाई 2 एंड तब्बू फॉर भूल भुलैया 2। एंड बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला? संजय लीला भंसाली फॉर द फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज वर्ड ऑफ द ईयर 2022 बाय कैम्ब्रिज डिक्शनरी? कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ष 2022 का वर्ड कौन सा है? अब हमारे ऑप्शंस हैं होमर, गॉब्लिन मोड, परमाक्राइसिस या फिर गैस लाइटनिंग। हमारा राइट आंसर हो जाएगा होमर। ये डिक्शनरीज वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन सी डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। जैसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने तो किसे कर दिया? होमर। कॉलिंस ने किया है परमाक्राइसिस को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने दिया है गॉब्लिन मोड को एंड मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने दिया है गैस लाइटिंग को। ये क्वेश्चंस प्रीवियसली पूछे भी गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे डेफिनेटली। 4 शब्द हैं और 4 अलग अलग डिक्शनरीज। यहां आप देख सकते हैं द कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 इज होमर। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज गुजरात फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड? गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं 1 में, 2 में, 3 में या फिर 4 में। राइट आंसर हो जाएगा 1 में। गुजरात का गठन कब हुआ था? 1 में 1960 को हुआ था। और किससे अलग करके इसे बनाया गया? तो महाराष्ट्र से अलग करके इसे गुजरात बनाया गया था और ये भारत का 15th राज्य बना था। गुजरात की एक और न्यूज भी अभी बहुत चर्चा में थी। गुजरात की एक टेक्सटाइल आर्ट है, कपड़े पे वो चित्रकारी की जाती है जिसका नाम है मातानी पछेदी। और मातानी पछेदी जो आर्ट फॉर्म है उसे रिसेंटली जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा द सेम पिक्चर, ये मातानी पछेदी, ये यूके के पीएम ऋषि सुनक जी को पीएम मोदी ने गिफ्ट भी की थी, तब भी ये न्यूज में थी। गुजरात के सीएम कौन है? श्री भूपेंद्र राजनीकांत पटेल जी। यहाँ पे हम देख सकते हैं गुजरात का मैप। गुजरात के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले ये लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री शेयर करने वाला राज्य है, ऐसा राज्य जिसकी तटीय सीमा भारत में सबसे बड़ी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू, जिसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू है। कौन सी नदी के किनारे बना है? तो नर्मदा रिवर के किनारे इनको बनाया गया, ये स्टैचू जो है वो बना है। वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि मिली है और सरदार की उपाधि उन्हें कब मिली है? 1928 में उन्हें बरदोली सत्याग्रह के दौरान सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनके अलावा वल्लभ भाई पटेल जी को ही बोला जाता है भारत का बिस्मार्क। ये क्वेश्चन भी प्रीवियसली पूछा गया है। भारत का बिस्मार्क क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि बिस्मार्क जो था वो जर्मनी का एक पर्सन था, जर्मनी का शासक था जिसने जर्मनी को जोड़ने का कार्य किया। भारत को जोड़ने का कार्य किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसलिए इन्हें बोला जाता है भारत का बिस्मार्क। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज
व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का क्या रैंक है? हमारे ऑप्शंस हैं 180, 161, 150 या फिर 179। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 161। 180 देशों में से ये रैंक निकाला गया और भारत को कौन सा रैंक मिला? 161। फर्स्ट किसे मिला? नॉर्वे। इसीलिए मैं इस वीडियो में पहले भी डिस्कस कर चुकी कि बहुत ही अच्छा और सुंदर देश नॉर्वे, क्योंकि बहुत सारे अच्छे इंडेक्स में ये कंट्रीज हमेशा फर्स्ट पे रहती हैं। सेकंड किसे मिला है? आयरलैंड को मिला है। आयरलैंड देश से हमने पॉलिटी में क्या लिया है? तो हमारे DPSPs जो हैं वो हमने लिए हैं आयरलैंड से। थर्ड किसे मिला है? डेनमार्क को मिला है। ये तीनों ही देश जो हैं वो यूरोप के स्कैंडिनेवियन देशों का हिस्सा हैं। यूरोप में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है स्कैंडिनेविया, और ये सारी कंट्रीज हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। अगर हम लोएस्ट की बात करें कि सबसे नीचे कौन से 2 देश रहे हैं? चाइना, जिसका रैंक रहा है 179, और नॉर्थ कोरिया, जिसका रैंक रहा है द लास्ट 180th। इसके अलावा भारत के कुछ पड़ोसी देशों के रैंक हमारे पास हैं, ये भी आप देख सकते हैं। एंड दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन।